नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हेडिंग 7 प्रिंसिपल हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन इथिक्स एंड लॉ। सर रिलेशन की बात करें कि एकदम मन लग जाता है ना। चलो इसको मैंने थोड़ा सा इजी करके रखा है तुम लोगों के लिए, फोकस करो। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द इथिक्स एंड लॉज। मुझे एक बात बताओ, इथिक्स और लॉ के बीच में कुछ बातें कॉमन है क्या रे? क्या इथिक्स और लॉ के बीच में कॉमन क्या है? उड़ी उड़ी रे पतंग देखो बोलो 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 बेशर्मो। कॉमन लगाओ थोड़ा सा दिमाग। लॉ में इथिक्स होता है, एग्जैक्टली। लॉ इज बेस्ड अपॉन इथिक्स। अनइथिकल चीज़ों का लॉ बनता है क्या? बोले रेप करो, किडनैपिंग करो, मर्डर करो, डकैती करो, अडल्ट्री करो, बोले किसी की शादी हो गई, बोले छोकरी की, वो किसी और की है, तुम उसको अपना बनाओ। ऐसा कभी तुमने, अबे मतलब अडल्ट्री इसी को बोलते हैं ना, तो ऐसा कभी तुमने लॉ देखा है क्या जो तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए रोक प्रोत्साहन देता है, इनकरेज करता है? काश ऐसा लॉ होता, लेकिन है क्या? बोले नहीं है। समझ में आ रहा है? आइडियली इथिक्स के बेस पर लॉ होता है, बोलो हाँ है ना। इथिक्स का और लॉ का एक कॉमन पर्पज है, दैट इज सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? मेक सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस। क्या दोनों में कॉमन है कि नहीं है? अरे यस और नो? उसके बाद में अब कुछ डिफ्रेंसिएशन, ये आपके मॉड्यूल में इस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन मैंने बनाए हैं चीज़ों को समझने के लिए। और ये अगर मेरे को लगता है एग्जामिनर के सामने आपने ये वाला आंसर लिख कर आ गए ना, बेटा 2 मिनट के लिए पेपर लेके पप्पी लेंगे पेपर की। उसको नहीं मालूम छोकरे ने लिखा कि छोकरी ने लिखा, लेकिन बोला इतने अच्छे स्ट्रक्चर से आप लिख कैसे सकते हो, मतलब कैसे, ऐसा वाला ध्यान देना। और सुनो, आप हमेशा एक बात रखो, अपन ने अभी पढ़ा ना इम्पोर्टेंस, अरे सुनो, तुम देखो तुम्हारे मॉड्यूल में कैसा दिया है, पैरा 2 पैरे में ख़त्म किया है, ठीक है बेटा। तुमको लगता है कि एग्जामिन वो उनके पास इतने पेशेंस होगी कि तुम्हारे पैरे के आंसर को पढ़ेगा, है ना? तो यू हैव टू बी पुट इन द बुलेट पॉइंट्स, है ना? तो उसी के बेस पे मैंने बुलेट पॉइंट में डाल के रखा है क्या सर, सेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, लॉ एंड एथिक्स का रिलेशनशिप। लॉ में क्या होता है, मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ सेट। अरे इस हेलो बोला मैडम, वा ठीक आहे मॅडम. मॅडम मी काय म्हणतो, आता मी क्लासमध्ये येतो, थोड्या वेळाने बोलूया का आपण? करा तुम्ही डायरेक्ट कॉल करा, डायरेक्ट कॉल करा तुम्ही, ठीक है? हाँ, ये ऑफिस के काम लफड़े होते हैं, मतलब नॉट, अबे लफड़ों का मतलब दिमाग को तान होता है ऐसे। लॉ कैसे होता है बोले, कोडिफाइड होता है। कोडिफाइड का मतलब क्या है? लॉ कोडिफाइड होता है। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? अबे रिटर्न डॉक्यूमेंट बेयर एक्ट बोलते कि नहीं बोलते हैं? लोकसभा राज्यसभा में बिल होता है, बाद में वो एक्ट कन्वर्ट होता है, तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े हुए हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इट इज अ कोडिफाइड। इथिक्स कहीं पे कोडिफाइड है क्या? नहीं, ये तो प्रिंसिपल जो सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इथिक्स इज नॉट कोडिफाइड। दूसरा बात क्या बोला है, लॉ इज अ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन विच इज इन्फोर्स बाय स्टेट, मतलब स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? अगर तुमने ऐसा कोई कार्य किया जो नहीं करने को बोला था, मर्डर, रेप, डकैती, अडल्ट्री, फिर तुमको पकड़ पकड़ के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? बोले हाँ, इट इज अ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, नहीं करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। इट इज इंटरनल कंपास एंड जजमेंट, तुम्हारे अंदर से क्या लगता है तुमको करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्या इथिकल क्या अनइथिकल है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमने लॉ का ब्रीच किया तो क्या मिलेगी? पनिशमेंट। अरे ऐसा नो, इथिक्स में ऐसा कुछ है क्या? इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। कोई आके एक्सटर्नली आपको पनिश नहीं, आपने झूठ बोला, किसी को बताया नहीं मैंने झूठ बोला। मैं तुमको एक बात बताता, अभी मैं तुमको एक बात रिवील करता है ना, मेरा सीक्रेट। अभी क्या हुआ था, एक बार एक छोकरी ने मेरे को कॉल किया था, मैं था CS एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? मैं दिन भर कॉस्टिंग पढ़ाया था बच्चों को, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ना, मैंने दिन भर वो पढ़ाया बच्चों को। और उसके बाद में शाम में है ना, मेरे को एक छोकरी का मैसेज आया कि सतीश मेरे को है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग याद आता है क्या, कुछ है तुम्हारे को, है ना? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है उसके अंदर उसको आया प्रॉब्लम, तो मैंने लगेज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने मेरा फ़ोन क्या किया, स्विच ऑफ। क्यों किया रे? मैं बोला अब ये मेरे दिमाग चाटेगी,
अबे दिमाग है ना, तो मतलब दिमाग खाएगी। तो बेटर ऑप्शन क्या है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑन किया, डायरेक्ट मैसेज, आई हेट यू। हाँ, ये क्या था? बोले तू पढ़ाई में अच्छा है इसलिए तेरे को हम पूछते हैं, बट तेरे को इस बात का अहंकार है। मतलब ऐसा इतने खतरनाक शब्द नहीं थे, बट यू शुड नॉट डू लाइक दिस बोले, है ना। फिर मैंने बोला भाई ये तो अपन ने सच्ची में गलत किया, और ये ठीक है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरे को भी, है ना। फिर मेरे साथ में था वरुण, पार्टनर इन क्राइम, है ना। मैंने वरुण को बोला वरुण क्या करने का, बोले कॉल कर। मैंने किया कॉल, वरुण दे मेरे को दे। श्वेता तेरे को अक्ल नहीं क्या, बोले क्या लिख के भेजी बोले तूने सतीश को, है ना। वरुण क्या बोला, क्या लिख के भेजी बोले, तुम लोगों को बोले किसी का कोई परिस्थिति समझना नहीं होता है, सिर्फ बोले ब्लेम करना आता है। बोले अरे बोले उस बच्चे बेचारे का बोले मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसको उसकी दीदी को लेके जाना है, फिर बोले उधर दीदी को बोले बस स्टैंड पे छोड़ के आना है, उसमें वो फंसा हुआ है। और तो बोले जब वो घर पे आया मोबाइल चार्ज किया तो ऐसे मैसेज बोले तेरे, उसने कभी किसी को मदद नहीं किया क्या? अब दिन भर इसको पढ़ाया हुआ था तो अपने उपकार के खातिर बोल दिया उसने इतना सारा। भाई फिर लिटरली वो लड़की दूसरे दिन मेरे को बोली कि बोले मैंने मेरे मम्मी को भी बताया, मैं तो बहुत रोई। अब मेरे को ज़्यादा बुरा लगा। मैंने बोला शिटिया, अब क्या करें। तो मैं साइलेंट रहा। क्या मैं चाहता था तो बोल सकता था अरे नहीं, वो वरुण ने भी झूठ बोला, तूने जो भेजा था ना मैसेज वो सही था, मैंने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ किया था। मैंने बोला ये सही समय नहीं है बेटा। फिर मैंने इस बात को 2-3 साल होने दिए। 2-3 साल मैं सीरियस बना। बाद में मैंने बोला तेरे को याद है कि एक बार ऐसा होता, हाँ थोड़ा ऐसे वैसे याद नहीं आ रहा। बोला हाँ तब मैंने झूठ बोला था। अब 3 साल के बाद में कौन इतना अंदर से रखेगा ना उस चीज़ के बारे में। तो सही समय होता है हर बात का, है ना। तो मैं क्या बोलता कि अगर मैंने झूठ बोला भी, अनएथिकल किया भी, क्या ही फर्क पड़ा, किसने मेरे को पनिश किया अगर मैंने किसी को बताया नहीं तो। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीच ऑफ लॉ पनिश। ये देखो, क्या लॉ यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है सबके ऊपर? अरे यस और नो? सतीश भाई जी तेरे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अलग से अप्लाई होगा और भाई तुम लोगों के लिए अलग से होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। लेकिन क्या इथिक जो है इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब किसी के लिए वेज खाना ही धर्म है, किसी के लिए नॉन वेज खाना भी धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को चलता किसी को नहीं चलता। मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई मैं अगर अभी भी इस पॉइंट पे कुछ बातें ऐसे बता दूँ तो शायद तुम लोग 2 मिनट के लिए मान जाओ, फिर तुम मेरा विरोध भी करो, है ना। बट ये फैक्ट है, मैं खुद बता सकता हूँ इसके पीछे का लॉजिक कि नॉनवेज खाने के बाद में थोड़े समय के लिए क्यों ना हो एक डलनेस वाली फीलिंग आती है। मतलब आदमी फिर सोने का विचार करेगा, है ना। उठने एग्री नहीं करते, बच्चे बोलते हैं हम नहीं मानते। कितने लोग एग्री करते कि भाई जब मतलब इट्स वेरी हेवी, बोलते हैं ना कि वो हेवी होता है। वो हेवी का उसको नाम लगा हुआ है, पता है क्या? उसके पीछे के कारण अलग है। नहीं मैं बताऊंगा, फिर से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए देखो मैं क्या बोल रहा है ना, ध्यान दो। पानी को गिराना है तो पानी क्यों नहीं गिर रहा है? ढक्कन लगा है ना। तो मैं तुमको ज्ञान दूंगा और तुम्हारे दिमाग के ढक्कन लगे वाले हैं तो वो व्यर्थ है। तो फिर अगर मैं सच्ची में कुछ बोलूं तो 2 मिनट के लिए सुनो, फिर अच्छा लगा तो सही जी, नहीं तो जय राम जी की, है ना। द फर्स्ट रीजन आई बिलीव इज व्हाट, कि जब तुमने मानो कोई भी लेते चिकन, है ना, किससे बनता है? चिकन से। हिंदी में बोले तो कोमड़ी, मुर्गी, है ना। अब उसके पीछे का कारण समझो। एक मुर्गी को तुमने पहले पकड़ा होगा, अरे ऐसा नो, क्या तुमने उसकी फ्रीडम को ख़त्म किया कि नहीं किया? अभी तुम लोगों को सपोजिंगली अपने घर में लाके एक रूम में रख दिए, तुम्हारा फ्रीडम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तुमको इतना अधिकार है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको एक रूम में बंद कर दिया और एस्केप करने का कहीं से भी चांस नहीं है, तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हो रॉन्गफुल इम्प्रिजमेंट का। भले ये रीज़न ये होगा कि तुम्हारा लफड़ा तुम्हारे मम्मी पापा ने पकड़ा और तुमको उन्होंने घर के अंदर बंद किया, स्टिल यू कैन गो एंड फाइल एक्शन कि मेरे को ऐसे क्या रूम में बंद ही कैसे किया। समझ में आ रहा है? रॉन्गफुल इम्प्रिजमेंट आपके पेरेंट्स ने दिया तो आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते कि नहीं ले सकते? हाँ। लेकिन मानो उन्होंने दरवाजा बंद किया, खिड़की खुली थी और तुम वहां से बक सकते, नहीं मेरे पापा ने मेरे को बंद कैसे किया, मैं तो कैसे फाइल करूंगी।
चांस ऑफ स्किप था वहाँ पे, समझ में आया क्या? तो रॉन्गफुल इम्प्रीजमेंट में क्या आप पेरेंट्स पे केस फाइल कर सकते हो? कर सकते हो। वो नहीं करोगे अलग बात, आपकी बात है वो, लेकिन कर सकते हो। लेकिन वो मुर्गी तुमने उसको बांध के रखा, अब तुमको तो रूम में दिया, उधर के उधर डोल सकते, तुम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वो क्या कर सकती है? तुमने पैर बांध के रखे उसके, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर सकते? नहीं कर सकते। दूसरा चीज, अब उसको भी मालूम है 2-3 दिन के बाद में अपना हलवा बनने वाला है कि नहीं, मतलब काटने वाले हो ना। अब उस समय में जब तुम छुरी चाकू उसके पास लेके जा रहे, वो ऐसे खुश, अरे वाह वाह आजा आजा आजा, ऐसा बोलती होगी क्या? नहीं ना। जब उसको हम लोग काट रहे हैं तो जीवित है कि मरी हुई है? डोंट यू थिंक कि उसके अंदर से भी कुछ इमोशन बाहर आ रहे होंगे? उसको नहीं काटना है, मानो इस बात को पहले तो, है ना। और उस समय में उसको काटना, तो उसके पॉजिटिव वाइब बाहर आ रहे हैं या निगेटिव वाइब बाहर आ रहे हैं? ऑफकोर्स द निगेटिव वाइब्स, है ना। सेकंड वन, अब अपन सोचो वो किसी की माँ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हो गए, अरे ऐसा नो, और फिर हम लोगों ने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म किया, अब उस चीज़ को हम लोग खाए। डोंट यू थिंक अच्छे वाइब्स अंदर जा रहे हैं कि बुरे? बोलते जब तुम पानी पीते हो ना, तो पानी के अंदर जो वाइब्रेशन तुम डालते हो, वो वाइब्रेशन तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तुम देखना एग्ज़ाम के समय में ना, पानी उन लोगों के हाथ से मत पी लेना जिनको बड़ा टेंशन रहता है तुम्हारे एग्ज़ाम के, खास कर अपनी मम्मी, है ना। बाप रे बाप, मेरे बच्चे का पेपर कैसे जाएगा, वो भूल गया तो, वो भूल गई तो, पानी भरा। इसके अंदर कौन से इमोशन गए रे, अच्छे की निगेटिव? अब तुम एग्जाम में, आज तो फोड़ के आऊंगा, माला पेपर ही नहीं आ रहा रे। अपना पेपर, अपना पानी खुद भरो, समझ में आ रहा है? और पानी भरते वक्त है ना, थोड़े से पॉजिटिव कि मैंने मेरा बेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैंने मेरा 100% दिया हुआ है। जब मैं पानी पी रहा हूँ, है ना, तो इसके साथ में मेरे अंदर क्या उतर रही है? पॉजिटिविटी उतर रही है, अपना बेस्ट मैं दे पाऊंगा। और वो बोलो, और उसके बाद में पानी पियो। कौन से वाइब गए, अच्छे गए बुरे गए? अगर सोचो ना, पानी से इतना फर्क पड़ सकता है, आपकी मानसिकता में बदलाव आ सकता है, तो खाना है ना जो खा रहे हो। टॉपिक एंड ओवर हियर, है ना। बुरा मत मान के लो, नहीं तो समझा नेक्स्ट टाइम कोई मुर्गी को काट रहे हो और उसकी आंखों में देख के तुम्हारे आंखों में पानी आ रहे ऐसा न को करो। देखो क्या होता है ना, हर एक का रिलीजन होता है, कल्चर होता है, कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई चीज़ बुरी नहीं होती है ना, एक लिमिट के अंदर। समझ में आ रहा है? इट्स ओके। ओकेशनली बोलते ना, दारू तो ओकेशनली पियो तो बुरी नहीं है, हर रोज पियो तो बुरी है। चलो, मेरे को मालूम था ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इस पे बात नहीं करना था, लेकिन तुमने मेरे को एक्साइट किया तो मैंने किया। अदरवाइज मेरा ना खाने वालों के साथ में टेढ़ा है, ना खाने वालों के ऊपर भी टेढ़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अप्लाई करो यूनिफॉर्म टू ऑल, ये वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लॉ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इथिक्स। लॉ बनता का इथिक्स पे ही होता है ना, अरे यस और नो। लेकिन इथिक्स इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज अ बेस ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल दो। सर हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, कह रहे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब एक जैसे लोगों को एक समान ही क्या करना, ट्रीट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मानो मैंने बताया था सती भाईती ने हरिन को मारा राजस्थान में, और सलमान खान ने भी हरिन को मारा राजस्थान में। समझ में आ रहा है? सती भाईती तू कोर्ट में आ, सलमान खान के लिए कोर्ट, हम आपके घर पे आएंगे, ऐसा चलेगा क्या? काय का इक्वालिटी बिफोर लॉ रह गया फिर? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अनइक्वल कंडीशन होगी तो आप अलग ट्रीट करो ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लड़कियों का रेप हुआ, अब एक रेप में लड़की जो है शी इज इन पोजीशन कि वो शी कैन वॉक डाउन, है ना, तो ऐसे केस में उसको तुम कोर्ट में बुलाओ चलेगा। लेकिन एक लड़की ऐसी जिसकी परिस्थिति नहीं कि वो कोर्ट में आ सके, इतना उसके साथ में गलत हुआ है, निर्भया का जैसा, तो ऐसे समय में क्या कोर्ट को हम हॉस्पिटल में लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। इक्वल सिचुएशन में इक्वल लॉ लगना चाहिए, अनइक्वल सिचुएशन में अलग लॉ लग सकता है कि नहीं लग सकता है? हाँ सर, ये जो प्रिंसिपल, ये जो आया आर्टिकल 14, इट इज बेस्ड अपॉन द इथिक्स कॉल्ड ह्यूमन आर बॉर्न इक्वल। एक समान होते हैं ना हम सब लोग। समझ में आ रहा है? कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसके ऊपर बेस से तुम्हारा कौन सा आर्टिकल 14, आर वी अंडरस्टैंडिंग? अरे यस और नो? तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? देयर इज नो लॉ फॉर एवरी स्मॉल एस्पेक्ट। क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए लॉ है क्या? अरे बोलो,
क्या हर एक छोटी छोटे घर में मम्मी से झूठ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इसके लिए कोई लॉ है क्या? है ना? नहीं। शादी के समय में अगर अपना पिछला कुछ मैटर होगा तो वाइफ को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्या इसके लिए कोई लॉ है क्या? नहीं ना। अरे तुम लोगों से कुछ ऐसा कार्य हो चुका है जिसके लिए तुमको खुद को भी शर्म आती है, बोले सामने वाले को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इसके लिए कोई लॉ है क्या? बोले नहीं। तो एवरी स्मॉल एस्पेक्ट का लॉ नहीं होता है, एंड देयरफॉर देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब मन मर्जी करना, कि जहां पर लॉ नहीं है, लॉ होता तो वो फॉलो करते, लॉ है नहीं तो मन से फॉलो करना पड़ेगा ना। सो लॉ इज अलोन नॉट इनफ टू, क्या बोल सकते हैं, क्या लिखा है मैंने, प्रमोट इथिकल बिहेवियर। लॉ काफी नहीं है इथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। लॉ नेवर नेवर बी सो एग्जॉस्टिव, इतना डिटेल लॉ हो ही नहीं सकता है जो हर एक चीज को कवर करे। सो देयरफॉर वी कैन से लॉ एंड इथिक्स गो हैंड इन हैंड, दोनों भी एक साथ में चलेंगे। बोलो हाँ या ना? नहीं चलेंगे तो अपन चलाएंगे लॉ एंड इथिक्स को। ठीक है, क्या यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना? सर वी आर डन विद द थर्ड यूनिट, बोथ इनफोर्स राइट एंड रॉन्ग। बहुत बढ़िया। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम गाइस, बताओ। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? बोलो यार छुट्टी मुट्टी मंग रही की क्या? चल रहे बेटा, अभी तक तो अपना 13.3 हुआ है ना? अब ये वाला जो टॉपिक है ये मैं